ऊंटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊँटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। ऊंटारी बातां के इस भाग के प्रायोजक हैं राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। ऊंटारी बाता कार्यक्रम सुननारा ने मारा मोखड़ा मोखड़ा राम 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 सा राम राम रामी राम सा। देखो सा एक नूवे विषय रे सागे मैं आज फेरू हाजिर होएगी हूँ। तो भाई पहला ओ बताओ कि आप लोग किया हो। देखो मौसम रे ई बदलाव रे सागे सागे कई चीजा बदल जावे है नी भाई। देखो खांसी जुकाम और बुखार आवन लाग गयो है कि कोनी। माखी और मच्छर फैलन लाग गया। बदबू उमस और सीलन आपने परेशान करन लागी है। तो भाई इन मौसम में स्वास्थ्य को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आपने घरा के असवाड़े पसवाड़े जे अगर पानी रुके और नाली नाले में बदल गई तो बिने नालो नहीं बनन देवनो, ठीक है। देखो सा स्वास्थ्य चोखे जीवन री पहली शर्त है। तो आपने घरा में बाड़ा में घरे बारे बाखड़ में और गली खूंचा और सड़का में पानी रुकन नहीं देवनो। पहली तो बीमारियां जन्म लेवे। दूजी बात आवता जावता ढोल डांगर और मिनखा ने परेशान होनो पड़े है नी। जय कठई नालो गड्ढो ऊंडो हुए तो दुर्घटना रो अंदेशो भी बनो रहे। और तीजी बात कि सरकारी संपत्ति रो नुकसान हुए। तो भाई नुकसान नहीं होने देवनो और नुकसान होए सी जे आपा लापरवाही बरत सा तो और आपनी लापरवाही हुई आपने स्वास्थ्य रो भी मोटो नुकसान हो जावे। भाई देखो भाग दौड़ री जिंदगी है। खावन रो पीवन रो सोवन रो टाइम ही बदल गयो तो बीमारियां भी आवन लागी नी। तो एक बीमारी जो भारत में कवा की विश्व में गहरी पसर चुकी है बा है मधुमेह यानी शुगर, जिन्हें आपा कहवा डायबिटीज। तो भाई ऊंटारी बाता में आज आपा इन्हीं बीमारी पर डॉक्टर साहब चर्चा करस्या कि मधुमेह रोग में ऊंटनी के दूध को कई महत्व है। और आज अपना मेहमान है डॉक्टर आर्त बंधु साहू, डायरेक्टर एनआरसीसी। तो भाई डॉक्टर साहब रो पहला करा घणे मानु स्वागत। डॉक्टर साहब रामी राम। डॉक्टर साहब राम राम सा। राम राम सा। सभी श्रोता बंधु सभी को राम राम सा। बहुत राम राम डॉक्टर साहब। भाई आप रो घणे मानु स्वागत है डॉक्टर साहब। तो भाई डॉक्टर साहब मधुमेह बीमारी तो आज घनी फैल चुकी है। हाँ जी। और शोध भी कहवे कि भाई ऊंटनी को दूध इसो दूध है जिसु की आपा मधुमेह रोग रो नियंत्रण कर सका, किसी हद तक बचा सका। क्यों डॉक्टर साहब? बहुत अच्छी बात कही मैडम। हाँ तो भाई डॉक्टर साहब आज देखो आप इन्हीं विषय पर बात करस्या कि ऊंटनी का दूध मधुमेह रोग में किया महत्व रो होवे है, किया गुणकारी होवे है। सभी श्रोता बंधुओं को मैं दोबारा इसी बीमारी के तहत आकर्षण करना चाहता हूँ। जैसे अभी आपके सामने अपना स्वास्थ्य कैसे अच्छे रखें सभी विस्तृत जानकारी दिया गया। ऐसे मधुमेह एक ऐसा रोग है आदमी को क्षीण कर देता है, जो कमजोर हो जाता है। हाँ। और आप लोगों को ज्ञात है या नहीं, मधुमेह रोग में पूरे विश्व में जो मृत्यु संख्या है ये 9वां कारण है जो मधुमेह से होता है। और भारत में लगभग 70-80 मिलियन लोग जो है मधुमेह का शिकार होते हैं। और ये मधुमेह ऐसे एक बीमारी है, ये मधु मतलब आपका शुगर, और शुगर को हम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे तो ये एक बीमारी बनता है हमारे शरीर में। वाह डॉक्टर साहब। तो भाई मैं आई बात जाननी चाहती कि वो मधुमेह है कहीं, और भारत री आपा बात करा तो मधुमेह की समस्या कति गंभीर है। हाँ यही बात मैं अभी जो आपके सामने रखा एक संख्या 80 मिलियन, कुछ इसी को हम देखें तो 1 करोड़ भी हो सकते हैं जो हम रिपोर्ट नहीं कर पाए हैं। लेकिन 80 मिलियन में भी आप जो 2 तरीके का बीमारी होती है, एक है बीमारी इसी मधुमेह का जिसमें
हम खर्च नहीं करा। हाँ, खर्च करने के लिए एक हमारे शरीर के अंदर हार्मोन पैदा होती है, जो हार्मोन इंसुलिन नाम पे जाना जाता है। और आजकल लोगों को ये इंसुलिन के बारे में तो मेरे ख्याल में जानकारी होगी ही। और इंसुलिन इसलिए दिया जाता है या इसलिए लोग लेते हैं, एक तो इंसुलिन की जिसकी कमी है, दूसरा जिसमें इंसुलिन जो पैदा होता है वो सफिशिएंट नहीं होता है, जिसके वजह से फिर हमें इंसुलिन लेनी पड़ती है। अच्छा, पहली बात जो मैं कहा इंसुलिन कम है, इंसुलिन पैदा कम हो रहा है, ये बचपन से भी होता है। जो हम यही मानते हैं कि किसी के फैमिली में, परिवार में पहले से डायबिटीज़ है तो वो बच्चों में भी आता है, इसलिए बच्चों में ये बीमारी का कारण बनता है, जिसको हम टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं। एक प्रकार है, पहली प्रकार यही है। दूसरी प्रकार ये है कि जो हम खान पान के वजह से या आजकल जो परिचर्या हो गया, लोगों का जो कार्यकरण का जो विधि है उसमें इतना ज़्यादा लिथार्जी आ गया कि हम पहले पैदल जाते थे, कहीं एक दूसरे गांव गए पैदल जाते थे। आज हमारे पास मोटरसाइकिल है, आज हमारे पास बस है, हम बस में चल पड़े। तो हम जो पैदल जाते थे, ये पैदल जाने से जो हमारे अंदर शुगर है वो शुगर जो है उपयोग होता था। आजकल वो उपयोग नहीं होके वो हमारा बीमारी का कारण बनता है। अच्छा, इस शुगर को उपयोग करने के लिए इंसुलिन पैदा होता था, जरूरत है तो इंसुलिन पैदा होगा, हम उस जरूरत को कम कर दे रहे हैं तो इंसुलिन पैदा नहीं होगा। तो जो तंत्र हमारे शरीर के अंदर है वो तंत्र इंसुलिन पैदा नहीं करता है। तो ये हो गया दूसरी कारण, जो टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं। तो ये दोनों की कारण, और आजकल तो गांव-गांव में भी डायबिटीज फैल गया है। उसका कारण यही है जो मैं बताया, पहले लोग परिश्रम करते थे, आज वो परिश्रम का हो गया। पहले हम हल चलाते थे, आज ट्रैक्टर आ गया। पहले हम खेती करते थे, आज खेती के लिए बहुत सारे साधन आ गया। भाई डॉक्टर साहब, आप यहाँ कह सका कि विज्ञान प्रगति तो घनी कर ली पर बीमारी भी घनी दे दी। हाँ जी, हाँ जी, यही एक समस्या है, जिस समस्या से खाली शहर की बीमारी नहीं रही, आजकल ये गांव की भी बीमारी हो गई। और बच्चों में जो बात मैं कहा कि जिसमें टाइप 1, इसका प्रतिशत कम है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रतिशत हम देखें तो वो 30% है, तो ये 70% है टाइप 2, जो हम बाद में उसको हमारे चाल चलन की वजह से, हमारे खान पान के वजह से, हमारे परिचर्या के वजह से उसको हम एक्वायर्ड करते हैं, इसलिए इसको कहते हैं कि टाइप 2। ये हम ये हम अपने लिए उपज करते हैं। यानी आपा कसरत को करानी, आपा जिन्हें कहवा की मेहनत को करानी, शारीरिक श्रम री कमी होगी तो डायबिटीज री बीमारी पैदा हो जावे। एर अलावा डॉक्टर साहब कहवे भी है नहीं कि तनाव भी डायबिटीज या शुगर जिन्हें कि आपा मधुमेह कहवा बीमारी पनपी जाए। और यहाँ भी कहवे कि चिंता तो चिता समान है। हाँ जी, है नी? तो चिंता नहीं करनी, अपने बीरो हल निकालना है। हाँ जी। तो भाई आज रो विषय तो बहुत ही खास है डॉक्टर साहब कि मधुमेह रोग में ऊँटनी के दूध को कई महत्व है। तो आप बतायो कि भाई मधुमेह कई है और भारत में मधुमेह की समस्या कति गंभीर है। अब ओ बताओ डॉक्टर साहब कि मधुमेह रे इलाज रे वास्ते ऊँटनी को दूध फायदेमंद क्यों मानी जे है? ऐसा कई तत्व है ये दूध रे मायने जे शुगर ने ठीक कर देवे। हाँ, ये एक बहुत बड़ी बात है कि हमारे पास, और मैं कहूँ राजस्थान में, ये शिव जी का जो वरदान के रूप में ऊँट है, ये ऊँटनी के दूध में मधुमेह रोग का इलाज है। तो इस विषय में हमारा जो संस्थान है बीकानेर में, उस बीकानेर संस्थान में बहुत सारे गवेषणा की गई है, जिस गवेषणा में ये पाया गया है कि ऊँटनी के दूध में मधुमेह रोगों का जो इलाज है उसका क्या क्या कारण हो सकता है, इसमें क्या तत्व हैं जिसके वजह से हम ऊँटनी का दूध पिएं तो मधुमेह नहीं होगा। पहली बात मैं आप लोगों के सामने रखूँगा, आप लोगों को पता भी होगा जो ऊँट पालते हैं और उसका दूध पीते हैं, कभी आप लोग उनमें डायबिटीज हुआ देखे हो क्या? तो इसका मतलब यही है कि ऊँटनी का दूध वो पीते हैं और उनको डायबिटीज होता नहीं है। दूसरा बात, उन लोग जो है हम लोगों से ज़्यादा परिश्रम करते हैं, तो उनका जो मधु इकट्ठा होने वाला बात है वो उपयोग में आ जाता है। तो ये जो ऊँटनी के दूध में हम इंसुलिन का बात करें,
क्यों क्यों अच्छा होता है? क्योंकि ऊँटनी के दूध में इंसुलिन का जो मात्रा है ये दूसरे जो गाय, भैंस, भेड़ इनमें से 3 गुना ज़्यादा है। और आप लोगों को ये भी पता होगा कि ऊँटनी का दूध जो भी पीते हैं वो सीधे पीते हैं। ऊँटनी का दूध निकाले और पी लिए, उसको हम गर्म भी नहीं करते हैं, उसको हम दूसरी दूध जैसे हम ये आग के ऊपर रख के बॉयल करते हैं ऐसे नहीं करते हैं। तो उससे इसमें जो इंसुलिन है वो निहित रहता है। और दूसरी बात, इसमें ऐसे ऐसे तत्व हैं, आप देखेंगे ऊँटनी का दूध थोड़ा सा नमकीन लगता है। तो नमकीन इसलिए है कि इसके खनिज तत्व बहुत सारे हैं, उसमें विटामिन भी है। तो ये खनिज तत्व और विटामिन ये भी इंसुलिन का जो एक्शन है, जो फंक्शन है हमारे शरीर के अंदर, वो फंक्शन को बढ़ावा देता है। तो हम उसको और डिटेल में बात करें तो मैं आपको जैसे कहा, ऊँटनी का दूध में 3 गुना तो इंसुलिन हो गई। ठीक है तो सर। इसलिए इंसुलिन जो हम दवाई के तहत लेते हैं वो कम हो गया। और एक बात यह है कि हम कोई भी दूध पीते हैं, वो दूध हम पेट में जाता है तो पेट के अंदर हमारा एसिड है, अम्ल है, तो अम्ल में ये दूध जो है वहाँ पे छेना बन जाता है। लेकिन ऊँटनी का दूध ऐसा एक दूध है वो छेना नहीं बनता है। तो उसका मतलब जो इंसुलिन पेट के अंदर गया वो इंसुलिन जैसे रहा, और दूसरा दूध में जो इंसुलिन, वो इंसुलिन जो है वहीं पे उसका कमज़ोर हो गया। इसके बाद पेट के बाद जाके ये इंसुलिन हम शरीर के अंदर घुसता है, और दूसरों के दूध में वो इंसुलिन कम हो गया तो कम घुसेगा। और इसमें 3 गुना तो पहले से है, और ये शरीर के अंदर जाने में ज़्यादा सहायक होता है। तो ये 2 फायदे हैं जो ऊँटनी का दूध देता है, जिसके वजह से लोगों को इंसुलिन की कमी पूरा करता है। तो जो टाइप 1 डायबिटीज वाली बात हम कह रहे थे, बच्चों में कम इंसुलिन है तो ये इंसुलिन दे दिया। और एक बात मैं आप लोगों को कहा कि इसमें ऐसे ऐसे तत्व हैं, जैसे खनिज लवण का बात कहा, इसमें विटामिन का बात कहा। और भी एक बात है, हमारे बच्चों को गाय का दूध पीने से एलर्जी होता है, किसी को डायरिया हो जाता है। ऊँटनी का दूध ऐसा एक दूध है जो डायरिया पैदा नहीं करता है, ये एलर्जी नहीं करता। वाह साहब वाह। तो ऊँटनी का दूध हम तो बच्चे क्या बूढ़े तक भी, बच्चे, जवान और बूढ़े, हर आदमी ऊँटनी का दूध पिए, उसको कोई नुकसान होने वाला नहीं है, उसके पेट खराब होने वाला नहीं है जो दूसरे दूध में होता है। तो उसका मतलब यही है, जिसको भी डायबिटीज है हम ऊँटनी का दूध पिए तो उनको इंसुलिन मिला, उनका पेट भी खराब नहीं हुआ। पेट खराब नहीं हुआ मतलब आप जो पिए इसमें जो तत्व हैं वो तत्व आपके शरीर के अंदर गया। वो तत्व शरीर के अंदर जाने से हमारा जो शरीर के अंदर जो इंसुलिन पैदा करने वाले तंत्र हैं वो तंत्रों को ये साधित करता है। तो वो साधित करने से उस तंत्र फिर इंसुलिन पैदा करता है। तो हमारा जो इंसुलिन लेने का मात्रा जो है वो कम हो जाता है। और मैं आप लोगों के सामने एक बात रखना चाहूँगा कि हमारा यहीं पे बीकानेर में एक एसपी मेडिकल कॉलेज है, उनके साथ मिलके हम लोगों में यही प्रयोग किए हैं। प्रयोग में देखा गया है कि लगभग 100%, 92% लोगों में 30% तक इंसुलिन की कमी को जो है हम पूरा कर दिए। मतलब कोई सपोज दिन में इंसुलिन की जो दवाई लेता था, इसका जो है 1/3 लेना पड़ रहा है उसको, कम करनी पड़ेगा। तो ये एक बड़ी बात है। और ऐसे भी स्टोरी है, लोग कहते हैं कि मैं ऊँटनी का दूध जिस दिन से लेना शुरू किया, मैं इंसुलिन धीरे धीरे बंद कर दे रहा हूँ। और हम देखे हैं करीब 3 महीने तक, सपोज आप ऊँटनी का दूध शुरू करते हैं, आपका दवाई घट जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि हम दवाई बंद कर देते, बंद भी कर दिए। बड़ी बात है कि भाई ऊँटनी के दूध को 3 महीने तक आप सेवन करा तो इंसुलिन की मात्रा कम हो सके है और दवाइयों की मात्रा भी कम हो सके है। क्यों डॉक्टर साहब? हाँ जी, हाँ जी। तो भाई डॉक्टर आर्त बंधु साहू, आज तो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय मत आप बात कर रहे हैं कि जो मधुमेह रोग है इनमें ऊँटनी के दूध को कई महत्व है। तो आप कहो सा कि टाइप 1 जो डायबिटीज हो है टावरा ने खास तौर बने आप ऊँटनी के दूध रो प्रयोग करवा सका। हाँ जी, तो मैं आप बात भी पूछनी चाहूँ डॉक्टर साहब कि भाई टाबरा ने जो स्वस्थ टाबर है बाने भी तो ऊँटनी के दूध को सेवन कर लेना चाहिए। ऊँटनी का दूध में जो तत्व हैं, हम बात तत्व मतलब इसमें हम बसा कहते हैं, बसा सबसे कम है
और दूसरा मैं एलर्जी नहीं होने वाली बात कहा, तो एलर्जी होता नहीं है। इसमें एलर्जी ना होने के पीछे एक तत्व है, वो बीटा लैक्टोग्लोबुलिन कहते हैं। वो बीटा लैक्टोग्लोबुलिन ऊँटनी के दूध में नहीं है। और एक होता है, एक इम्यूनिटी बढ़ाता है। तो इम्यूनोग्लोबुलिन इसका जो है, जो शरीर में हमारा प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाता है, वो ऐसे एक यूनिक चीज है जो दूसरों के हिसाब से हमारे आदमी में जो प्रतिरोध शक्ति के हिसाब से जो बढ़ाता है उसका 1 से 10 भाग है, मतलब बहुत छोटा है। इसलिए आजकल कहते हैं कि ये तो मेडिसिन जैसे काम करता है। हाँ, तो स्वस्थ व्यक्ति भी ऊँटनी के दूध को सेवन हाँ कर जी, सके। हाँ जी, हाँ जी। वाह डॉक्टर साहब। तो भाई डॉक्टर साहब, आगे और भी बहुत सारा प्रश्न मैं आपसे पूछूं, पहला एक गीतड़ो आपा सुन लिया? हाँ जी, हाँ जी, क्यों नहीं? गीतड़ो तो आपा सुन लियो, तो किया लाग्यो गीतड़ो? गीता तो बहुत अच्छा लगा। हाँ। और ये जो भी श्रोता बंधु हमारे साथ जुड़े हैं, हाँ। उन लोग भी ये गीत को अच्छे से महसूस किए होंगे। बिल्कुल और सही। आज की जो विषय वस्तु है, इस विषय वस्तु में बीच में लोगों में ये डर पैदा ना हो जाए कि हमें गीत के साथ थोड़ा सा इजी महसूस करें। हाँ, क्योंकि मधुमेह बीमारी इसी है डॉक्टर साहब हाँ की जी। लोग तो यही घबराएड़ा है। हाँ तो जी। थोड़ा गीतड़ो सुन मन में थावस जागे हाँ जी, हाँ कि जी। भाई चलो ज्ञान रे सागे सागे मनोरंजन भी जरूरी है। जरूरी है। तो डॉक्टर साहब एक बात आप बताओ कि भाई बात तो आपा कर रहे हैं शुगर री, आपा बात कर रहे हैं डायबिटीज री, आपा जिन्हें कहवा कि मधुमेह। तो मधुमेह को जो रोग है भी मैं कहवा है कि ऊँटनी के दूध को सेवन करनो चाहिए। तो भाई आप बात जाननी चाहे लोग बाग कि ओ दूध रो सेवन किया कियो जावे और कति मात्रा में की जावे? हाँ जी, ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है। हमें पथ्य लेते हैं, कोई भी दवाई लेते हैं, दवाई कैसे लें और कितना लें, ये जानना जरूरी है। जो अभी मैं बताया कि एसपी मेडिकल कॉलेज के साथ हम मिलके जो काम किए हैं, हाँ। उसी में हम ये देखें कि आधा लीटर मतलब सुबह 1 गिलास, शाम को 1 गिलास। अच्छा। 2 गिलास दूध आप पिए तो आपका इंसुलिन लेने का बंद हो जाएगा। और एक बात यह है कि हम इसी हिसाब से हिसाब करें तो आज सबसे बड़ी समस्या जो ऊंट पालकों के पास है वो है ऊंट का संख्या घट रहा है। खाली ऊंट का ये ऊंट पालकों का समस्या नहीं, ऐसा बड़ी समस्या पूरे हिंदुस्तान की पूरे समस्या है हिंदुस्तान डॉक्टर की साहब। समस्या बहुत चिंता की बात है। ऊंट घट रहा है। आज यही ऊंट से आप आधा लीटर के हिसाब से हम हिसाब करें और खाली मधुमेह रोगों जितने लोग हैं, जैसे मैं 77 मिलियन कहा, 77 मिलियन के लिए मधुमेह रोगों के लिए जो दूध का जरूरत है उस हिसाब से देखें तो आज हमारे पास जितने ऊंट हैं उनका 600 गुना ऊंट चाहिए। तो जो ऊंट रखे हैं, आप सोचिए उनके पास दूध बिक गया और जो डायबिटीज पेशेंट वाले इसी दूध को पीना शुरू किए तो 600 गुना ऊंट चाहिए। तो ऊंट का संख्या घटेगा या बढ़ेगा? तो भाई ऊंट रो पालन भी बहुत जरूरी है हाँ जी, हाँ जी। इसलिए ये हम 2 तरीके, एक तो हम अपना भला कर रहे हैं जिसको डायबिटीज है, और दूसरा जो ऊंट की संख्या घट रहा है उनका भी भला कर रहे हैं। और जो पीने वाली बात मैं तो कहा कि हाँ भाई आधा लीटर पिए। जिसके पास आधा लीटर भी नहीं मिल रहा है, इसका मतलब वो क्या ना पिए, वो 1 गिलास पिए। हाँ। और दूध जितना मिलता है इतना आज तो दूध मिलना के लिए मुश्किल जा रहा है। ये हमारे राजस्थान में है, कुछ गुजरात में है, लेकिन बाकी जो राज्य हैं वहाँ पे भी तो डायबिटीज पेशेंट है। हाँ। आज आपका दूध राजस्थान और गुजरात छोड़ के दूसरे राज्यों में जाएगा तो उनके लिए भी मधुमेह रोगों के लिए काम आएगा। और जो मैं हिसाब लगाया उस हिसाब से देखें तो कितना ज्यादा दूध की जरूरत है। हाँ। तो ये समस्या, ऊंट का समस्या पूरा होगा। ऊंट के साथ जुड़े जो लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा दूध पैदा करेंगे, और दूध पैदा करेंगे तो लोगों में मधुमेह रोग की बीमारी खत्म हो जाएगी। तो ये इसी के साथ बहुत सारे व्यवस्था जुड़ी है जिसके तहत हमारा संस्थान भी इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। और मैं आप लोगों को ये भी बताऊं, खाली दूध नहीं, दूध से हम जो पैदा करते हैं दूसरे उत्पाद जी का बना हुआ छाछ पैदा करते हैं, ये छाछ भी बहुत कामगार है। तो छाछ भी हम ले सकते हैं। छाछ लें तो दूध, जैसे हम आधा लीटर का बात कर रहे हैं, छाछ हो सके 100 ml में 1 कप छाछ में भी काम आ जाएगा आपका। तो ये सब हमें आगे और ज़्यादा अध्ययन करना है। अध्ययन करने के बाद हम बता सकते हैं कि दूध हमें
कितनी पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए। और छाछ तो मैं कहूँ, छाछ तो दूध, ऊँटनी दूध का पीनी ही चाहिए, अच्छा। जिसके पास साधन है। अच्छा, इसको सरकार हमें पूछेगा कि भाई इस चीज़ को हमें कैसे लागू करें। अभी जैसे मैं कह रहा था, बच्चों में डायबिटीज़ का बीमारी आने लगा है, हम क्यों ना आंगनबाड़ी केंद्र में ऊँटनी का दूध देना शुरू कर दें। हमें राजस्थान से बाहर ले जाने की जरूरत नहीं है। क्यों ना जो स्कूल में मिड डे मील का जो प्रोग्राम चल रहा है सरकार का, उसी मिड डे मील में भी दूध को शामिल कर दें, ऊँटनी का दूध का। वाह साहब वाह। तो ये सब साधन है, लेकिन हम साधन को जुटा के आगे बढ़ना चाहिए। तो भाई आपने कहने जो मतलब है डॉक्टर साहब वही है कि ऊँटनी के दूध को जितो आप सेवन कर सका कम है, पर एक बात है कि आपने सगला को ध्यान देनो है, ई वास्ते इन्हें दवा समझ दूध रो सेवन कर लेनो चाहिए। ये एक बहुत बड़ी बात कही मैडम कि ऊँटनी का दूध आम आदमी ना पिए। मैं तो कहा खाली मधुमेह रोगों वाले पीने के लिए भी हमारे पास कमी है, तो आम आदमी पीने के लिए वो गाय का दूध पिए, भैंस का दूध पिए, लेकिन जो बीमार है, जिनको जरूरत है, वो पिए, वो जरूर पिए। और एक बात और कि भाई ऊँट को जो है अपने संरक्षण करना है, बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी बात है कि रेगिस्तान के जहाज को संरक्षण करना बहुत जरूरी हो गया है, बहुत जरूरी हो गया। तो भाई डॉक्टर साहब अब आप बात बताओ कि आप बात तो कर ली कि भाई ऊँटनी के दूध ने आप किया पीवा, कतो पीवा और किया एरो सेवन कियो जाए। तो शुगर रे अलावा आप बात कर रहे हैं मधुमेह, इधे अलावा और किन किन बीमारियां में, मानव स्वास्थ्य में या किन किन बीमारियां में ऊँटनी के दूध ज्यादा फायदेमंद होवे? ये बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि शुगर के साथ जो भी आदमी को शुगर की बीमारी होती है, हाँ। आप देखे होंगे उनको ब्लड प्रेशर भी होती है, मोटापा होती है, उनको चलने में तकलीफ होती है, उनके सांस में प्रॉब्लम होती है। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ऊँटनी का दूध ब्लड प्रेशर कम करने में सहायक होता है। अच्छा। तो आपका जो हृदय बीमारी है और हृदय बीमारी नहीं होगी। मोटापा कम करता है, कोई कहता है कि भाई ऊँटनी का दूध पियो मोटापा कम हो जाएगा, मैं इस बात को मानता हूँ, मोटापा कम करता है। और जो कैल्शियम की कमी है, जो हम घुटनी में दर्द हो जाता है क्योंकि वजन बढ़ जाता है, तो आपका घुटनी इतना सख्त नहीं होता है कि उसको भार को संभाल ले, तो ये कैल्शियम की पूरा करती है। और एक बात जो छोटे बच्चों में हम दूसरे बार कभी बात करेंगे विस्तार से, वो छोटे बच्चे जिनका मस्तिष्क विकास नहीं हो पाता, अच्छा, जिनको हम कहते हैं मंद बुद्धि के बच्चे, वो ऑटिस्टिक नाम दिया जाता है, ऑटिस्टिक चिल्ड्रन, इनके लिए भी कारगर होता है ऊँटनी का दूध। ये मैं तो कहूँ ऊँटनी का दूध शिव जी का अमृत है, और शिव जी ऊँट के द्वारा इस अमृत को मानव समाज के पास पहुंचाए हैं। वाह डॉक्टर साहब, वाह वाह डॉक्टर साहब, बहुत ही बड़ी बात आप कह दी। तो भाई देखो सा, आज ऊँटा की बात में विषय हो कि मधुमेह रोग में ऊँटनी रे दूध को कई महत्व है। और आज मैं बात कर रहा हा बंतड़ो विषय तो मैं आपने बताई दियो, और मारे आगे हा डॉक्टर आर्त बंधु साहू, डायरेक्टर NRCC। तो भाई डॉक्टर साहब आपरा घणे मानू धन्यवाद देवा कि इतनी मोटी और पूठरी जानकारी आप माँ लोगा ने दी। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और कह दूं सभी भाइयों कि ऊँटनी का दूध, आजकल कोरोना की बीमारी चल रही है, कोविड, डेंगू की बीमारी आने वाली है, मच्छर आएंगे तो, और ये कोरोना में, कोविड में और डेंगू की बीमारी में भी कारगर होने वाला है। वाह डॉक्टर साहब, वाह, बहुत बड़ी बात कह दी कि भाई ऊँटनी के दूध रो महत्व तो बहुत ही ज्यादा है डॉक्टर साहब। आपने अगर मिल जावे तो भगवान रो धन्यवाद देना चाहिए कि आपने नसीब हो गया है ऊँटनी को दूध। जरूर जरूर। तो भाई डॉक्टर साहब घणे मानू फेरू देवा धन्यवाद और राम राम सा। राम राम सा, सभी को राम राम भाइयों। राम राम डॉक्टर साहब, राम राम। तो देखो अब ओइज कहनो है कि मानसून में जल रो संरक्षण भी करनो बहुत जरूरी है। भाई आपरी बावड़ी हो, कुआं हो, मैंने साफ सुथरो राखनो है और बारिश रे पानी ने बैठे एकत्र करनो है, और कहवे नहीं कि जल ही जीवन है। तो ई संदेश रे सागई मैं अब इन कार्यक्रमों विदा लेसूं। इन कार्यक्रम संयोजक हा JP मीणा, प्रस्तुत करता ही मीनाक्षी मलिक और मैं ही मंदाकिनी जोशी। अब आज्ञा दिड़ाओ, फिर मिलाला। राम राम सा, राम राम, राम ही राम। गुड़कारी खान उटा जी, ए हो दोरार
ऊंटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊँटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। ऊंटारी बातां के इस भाग के प्रायोजक राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर।